औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारे पास अक्सर मरीज़ आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कंप्लेन करते हैं मरीज़ की, डॉक्टर साहब हमें अक्सर पेट में गैसेस बहुत होती हैं, या कभी कुछ मरीज़ कहते हैं कि हमें खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम जाना पड़ता है, फ़ौरन से मोशन लग जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कुछ दिन 2-3 दिन कब्ज़ होती है, फिर उसके बाद फिर मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, मोशन ठीक होते हैं तो फिर से कब्ज़ हो जाती है। फिर कुछ पेशेंट्स आके ऐसा भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हर वक्त क्या आती है, मतली होती है, क्या होती है, और इसके अलावा हर वक्त हमें पेट भरा हुआ सा महसूस होता है। इस तरह की मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आके पेशेंट्स कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आईबीएस में आती हैं, ये सब आईबीएस की अलामात हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आईबीएस क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं, या ये किस वजह से होती है, वजूहात क्या हैं, या फिर इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, हम किस हद तक इस चीज़ से बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आईबीएस ये एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है क्योंकि ये मैदे और आंतों पर असरअंदाज होता है। इस डिसऑर्डर में पेट में दर्द, मतली, कै, पेट में गैस बनना, डायरिया होना, कब्ज़ रहना, या फिर दोनों अलामतें एक साथ होना, और या फिर कभी अचानक से कब्ज़ होना, अचानक से साथ मोशन शुरू हो जाना, ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारी है जिसके लिए आपको कुछ अरसे तक इलाज करना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती हैं। इसे फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। आईबीएस की 3 टाइप्स हैं। आईबीएस डी, इसमें ज़्यादातर डायरिया रहता है और साथ पेट में बेचैनी होती है। इसके बाद आईबीएस सी है, इसमें अक्सर ही कॉन्स्टिपेशन रहती है और फिर साथ पेट में बेचैनी होती है। इसकी तीसरी टाइप है आईबीएस मिक्स, यानी इसमें अल्टरनेट डेज पर कभी मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना और साथ पेट में बेचैनी होना। ये ज़्यादातर 50 साल की उम्र तक होती है। ये डिसऑर्डर ज़्यादातर ख़वातीन में होता है। अगर इसकी अलामात देखें तो आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए 7 अलामात होती हैं। नंबर 1, पेट में दर्द होना, ब्लॉटिंग होना यानी पेट का भरा हुआ महसूस होना, कब्ज़ या फिर डायरिया होना जिसमें वाइटिश म्यूकस भी हो, मतली और क्या आना, पेट में गैस होना, जिस्म में दर्द और थकावट महसूस होना, मूड चेंजेस होना यानी डिप्रेशन और एंजाइटी होना। इसको डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, एंटी सीडीटीबी और दूसरा एंटी विंकुलिन। आईबीएस के ज़्यादातर मरीजों में इन 2 टेस्टों की वैल्यू नॉर्मल से काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए आईबीएस को डायग्नोस करने के लिए दोनों टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं और किए जाते हैं। अगर इसकी वजूहात देखी जाएं कि आईबीएस होता क्यों है, इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि खुराक का गट में बहुत तेज़ी से गुजरना या फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरना, या फिर गट में ओवर सेंसिटिव नर्व्स का होना। इसके अलावा एक और वजह स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस की वजह से भी आईबीएस हो जाता है, या फिर आईबीएस की फैमिली हिस्ट्री होना। आईबीएस की मेजर वजह यह भी है कि अगर आपकी आंतों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन यानी जॉर्डियासिस हुआ हो तो इसके बाद भी आईबीएस हो जाता है, जिसे पोस्ट इन्फेक्टियस आईबीएस कहते हैं। इसका इलाज कई तरीकों से किया जाता है। आईबीएस का इलाज करने के लिए सबसे पहले तो हम मरीज को कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी नींद को पूरा करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। कुछ केसेस में जिनमें सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो उनको साथ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और मरीज को कहा जाता है कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी वगैरह से अवॉइड करें। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि आईबीएस से बचा कैसे जा सकता है, इसकी बचाव क्या है या इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। नंबर 1, खाना खाने में देर ना करें और ना ही खाने को स्किप करें, खाना अपने टाइम पर खाएं। नंबर 2 है कि खाना बहुत जल्दी जल्दी या फिर बहुत तेज नहीं खाना चाहिए। नंबर 3 है बहुत ज़्यादा फैटी और स्पाइसी फूड इस्तेमाल ना करें।
नंबर 4 इसमें है कि डेली फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और नंबर 5 है कि दिन में चाय हो या कॉफ़ी वो 3 कप से ज़्यादा ना पिएं। शराब नोशी बंद कर दें, अपनी नींद को पूरा करें, डेली वॉक और एक्सरसाइज करें। ऐसी खुराक जिसके खाने से IBS की अलामात बढ़ जाती हैं उनको छोड़ दें। अगर किसी मरीज को IBS है तो उसके लिए चावल सबसे अच्छी और बेहतरीन गज़ा है, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आसानी से हजम हो जाती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों में से भी किसी में इस तरह की अलामात पाई जाती हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि हर घर में इसका कोई ना कोई मरीज होता है, तो अगर आपके घर में या आपको इस तरह की अलामात हैं तो अपने फिजिशियन के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, इसको डायग्नोस करें और फिर उसके मुताबिक इसकी मेडिसिन भी लें, अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।